कहानी के अनुसार बताया जाता है कि सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में मुंशी भगवान दास नाम के विद्वान रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलावंती था। बचपन से ही नीलावंती रहस्यमयी लड़की थी। सामान्य बच्चों की तरह वह खिलौनों से नहीं खेलती थी। उसने अपनी अल्पायु में ही सांप तथा अन्य हिंसक जीवों के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा वे चिड़िया और पेड़ों के साथ बात भी किया करती थीं। शुरुआत में भगवान दास को यह सामान्य लगा, मगर सांप जैसे हिंसक जीव के साथ खेलते देख उन्हें डर लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है, लेकिन शास्त्रों का अच्छा झाता होने के कारण उनको पता था कि प्राकृतिक से बात करना कोई असामान्य घटना नहीं है। गहन प्रयासों से इसे सीखा जा सकता है। उस समय के दौरान काला जादू जैसी प्रथाएं चलन में थीं, इसलिए जीवों की अपेक्षा अपने समाज से उन्हें अधिक डर था, क्योंकि उस समय काल में सामान्य प्रतिभा से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसमान, दैत्य, राक्षस या चुड़ैल की उपाधि दे दी जाती थी और उन्हें लोगों द्वारा मार दिया जाता था। क्योंकि भगवान दास की पत्नी भी ऐसी ही एक घटना का शिकार होकर मर चुकी थी, ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को भी खोने का डर सताने लगा। उनके संपूर्ण जीवन का आधार उनकी बेटी नीलावंती ही थी। अतः उन्होंने वन में जाकर रहना प्रारंभ कर दिया। यहां पर उन्हें अब कोई रोकने टोकने वाला ना था। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। उसके सीखने की लालसा और बढ़ने लगी। भगवान दास को जो ज्ञान था वह बिटिया को देते, मगर जो उनके ज्ञान से परे था उसके लिए वह कहते कि तुम प्रकृतिक से इसके बारे में पूछो, यह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। अब नीलावंती अपना ज्यादा समय जंगलों में बिताने लगी। नीलावंती अंधेरी रात में उठकर जंगल में चली जाती। उसे किसी चीज का डर नहीं था। अपने ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए वह बरगद के पत्तों का इस्तेमाल करती और ज्यादा समय बरगद के पेड़ के पास बिताती। धीरे धीरे उसने दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पहले ही पता लग जाता था। जैसे कल बारिश होने वाली है, तो वह आज ही लकड़ियों को तोड़कर संभाल कर रख देती थी, ताकि बारिश के दिनों में समस्याओं का सामना न